हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस 1 बजे की सेशन में। हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। हम लोग विविध प्रश्न को देख रहे हैं जो कि मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्ज़ाम में चले आते हैं। आपको पता नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस है कि सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के बाहर है, कैसे प्रश्न आ गया। और तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो आउट ऑफ सिलेबस अब तक जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सवालों को हल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस तरह से कितने मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी के माध्यम से आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दूसरा लेक्चर है विविध का। यदि आप पहला 31 नंबर लेक्चर में आपने नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लीजिए। और साथ ही साथ में इंटायर पॉलिटी हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट विथ PDF ख़त्म किया है, आप वो भी ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए, मेरे लेक्चर को बार बार आप देखिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो मोटिवेशन कोट होगा, कोई मोटिवेशन कोट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। बताइए, हमने कहा कि आपको भूख लगी है तो खाने के लिए आपको कोई कहता है क्या कि भाई ठीक है मुझे एक वीडियो दिखा दो, मुझे मोटिवेट करो, मैं भूखा हूँ, मोटिवेट हो जाऊँगा तब जाके खाना खाऊँगा। ऐसा है क्या? आपको प्यास लगती है तो ऐसा रहता है क्या कि मतलब कोई आपको मोटिवेट करे, आप YouTube पे मोटिवेशन वीडियो देखो फिर जाके आप पानी पियो? ऐसा है क्या? आपको मार्केट जाना है, आपको मनपसंद बर्थडे पार्टी में जाना है, मैरिज पार्टी में जाना है तो कोई आपको मोटिवेट करता है क्या? आपके हर एक काम के लिए, फ़ोन चलाने के लिए, किसी चीज़ के लिए आपको कोई मोटिवेट की ज़रूरत पड़ती है क्या? कोई मोटिवेट करता है आपको? नहीं करता ना। फिर पढ़ने में मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत पड़ने लगी? सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने अंदर का मोटिवेशन। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये सोच लिए कि हम घर छोड़ करके इतना दूर हम आए किस लिए हैं, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। नहीं मोटिवेशन मिलता, जाके एक बार अपने मम्मी पापा को देख लो, आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक को काम करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन आपको जैसे ही मिलता है, आप 2 मिनट तो एनर्जी रहता है, उसके बाद ड्रेस्टिकली एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता पड़े कि हाँ भी पॉलिटी का क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लाए हैं, मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन। हालांकि ये तो आसान है, आपको टाइमर मिलता है 15 सेकंड का, जल्दी सॉल्व कीजिए। सब लोग विद इन टाइम, जितने लोग भी जुड़े हैं, वैशाली, पिंकी, राकेश, विदित, बिट्टू, जय और ओम सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, ओबरा थर्मल पावर प्लांट, ज्ञान सर, गोविंद सर, आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 1 मिनट, ठीक है। तो मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो इसका करेक्ट होगा हमारे पास आंसर नंबर डी। और इसके साथ आप याद कर लेना कि 61वां संविधान संशोधन में जो मतदान देने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दी गई, 18 साल कर दी गई। और अनुच्छेद 326 के तहत मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, सब लोग जल्दी से आंसर दो, इसका करेक्ट है कि नहीं। अब आप ये बताओ, अगला सवाल ये बताओ कि नागरिकता है ना, नागरिकता कौन से भाग में है? बताओ जल्दी, नागरिकता किस भाग में है? सब लोग जल्दी कमेंट करो, जितने लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी कमेंट कीजिए, नागरिकता कौन से भाग में है। नेक्स्ट चलें, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ गया। इसके लिए भी आपको ये सेकंड मिलते हैं, हालांकि अभी ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जितने इंजीनियर हैं सब लोग जुड़ गए हैं तो बिजली कैसे बन रही होगी, मुझे तो इसी बात की चिंता है। अच्छा, सब लोग रेस्ट पे हैं, ठीक है, टाइम अप। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? देखिए, संवैधानिक निकाय एक गैर संवैधानिक निकाय है ना। कुछ संस्थाएं होती हैं जो संवैधानिक निकाय होती हैं, जैसे हम कहें संवैधानिक निकाय में वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, ये सब क्या हैं? ये सब सभी क्या हैं? संवैधानिक निकाय हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, ठीक है, आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग एक कैसा है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है ये? गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है ना, समझ जाओ, गैर संवैधानिक निकाय। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। ये बताओ कि अनुच्छेद 280 में क्या है, जल्दी बताओ आप, अनुच्छेद 280 में क्या है, और ये बताओ कि भाग 15 में क्या है, ये भी आप जल्दी बताओ। और वित्त आयोग की संरचना कैसी होती है, ये भी बताओ आप। और निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होती है, ये भी बताइए आप, जल्दी कीजिए। तो 280 में क्या है आपके पास? वित्त आयोग। 280 में वित्त आयोग। और वित्त आयोग की संरचना कैसी होती है, जल्दी बताओ। 2+1, अरे बोलो हाँ या कि ना। 2+1 मतलब 2 आयुक्त होंगे, एक मुख्य आयुक्त होंगे। निर्वाचन आयोग किस भाग में है? भाग 15 में है, भाग 15 में। और इनकी सदस्यों की संरचना कैसी होती है? ये होती है 4+1 मतलब 4 आयुक्त होंगे और एक मुख्य आयुक्त होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए यस बोलिए। वैशाली, पिंकी, राकेश, है ना, विदित जी, बिट्टू, सब लोग बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? बाकी नीतीश जी, चलिए इसे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग इसको तो पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो आपको याद रखना 2+1। निर्वाचन आयोग बोला होता तो 4+1, ठीक है। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य? हो गया। 10वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य को वितरण योग्य संसाधनों का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा? ये होगा 29%। कितना परसेंट? 29%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार कितने परसेंट राज्यों को प्राप्त होगा? 14वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य को प्राप्त होगा 42%। लेकिन 15वें के अनुसार कितना प्राप्त होगा? ये होगा 41%। 1% कहाँ गया? जम्मू कश्मीर में चला गया, ठीक है, गुड। चलिए सॉल्व कीजिए सवाल को, और ये टाइमर आपका स्टार्ट, जल्दी सॉल्व कीजिए। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप डेली जुड़ा कीजिए, है ना। चलिए शुरू करें। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लोग का पहले करेक्ट आंसर आया है, जल्दी बताओ। राष्ट्रपति द्वारा निम्न निकाय में किसका गठन संघ और राज्य के बीच संसाधनों का वितरण के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि आंसर तो वही होगा, लेकिन प्रश्न अच्छा है। और साथ ही साथ में ये बता दो आप कि अनुच्छेद 72 में क्या है, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 72 में क्या है और अनुच्छेद 61 में क्या है, जल्दी बताओ, ठीक। और अनुच्छेद 55 में क्या है, ये भी आप जल्दी बता दो। और अनुच्छेद 50 में क्या है, ये भी बताओ। देखो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटिक खत्म होने की अंतिम पड़ाव पर है, हम लोग को सब कुछ याद करने की ज़रूरत है। बीच बीच में पॉलिटी का सेशन आता रहेगा संडे को रिकैप करने के लिए, लेकिन अब कौन सा सब्जेक्ट शुरू होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिए, ठीक है। क्या ज्योग्राफी शुरू करें, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वित्त आयोग, ठीक है ना। वित्त आयोग है जो कि संघ और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। 61 में क्या है? 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि आधार क्या होगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। आधार क्या होगा? यदि राष्ट्रपति संविधान पे अतिक्रमण करता है ना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है महाभियोग। 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। क्या है पद्धति? वो एकल संक्रमणी वोट पद्धति। अरे बोलो हाँ, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग सो रहे हो क्या है? जल्दी बताइए, जुड़ जाइए। आज आप सो लोगे ना तो जिंदगी भर जागना पड़ेगा, ये बात याद रखना। आज आप सो लो, बेशक सो लो, लेकिन एक बार अपने आप से पूछना क्या ये सही है। आगे चलें, ये लो, इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ रखे हैं, इसलिए इसे जल्दी से रिकैप करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? भाई लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? भाई ये श्रीलंका की बनी थी। कौन? श्रीलंका की। कब? 1960 में। नाम क्या है? श्रोमोया भंडारिके। क्लियर। 360 में क्या है सर? ये 360 में है वित्त आयोग। और भी याद कर लो। 352 में क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन।
ठीक है। और आपातकाल किस भाग में है? ए भाग में है 18। आपको पता होगा कि 358 के तहत यदि आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। 359 के अंतर्गत कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ये बात याद रखना। अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है? ये है 312 में। अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है मेरे लाल? ये होती हैं IAS, IPS, IFS, ICS, जितने भी प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, है ना। संघ लोक सेवा एक कैसा आयोग है? एक वैधानिक संवैधानिक आयोग है ना। निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है, वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ इतना तक आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलें। वेरी गुड, इसका जवाब दीजिए आंसर। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। और जितने लोग भी जुड़े हैं बिल्कुल अपना एनर्जी डाउन ना होने दें, क्योंकि 15 सेकंड हमने रख रखा है। यदि आपको और अधिक टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन 15 सेकंड एनफ है। जीके जीएस या तो आता है या तो नहीं आता है। यदि पढ़े हो तो आता है, नहीं पढ़े हो तो नहीं आता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। चलिए, तो आई होप संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण कौन करता है? योजना आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो करेक्ट इसका आंसर होगा वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग वही भाग 280 अनुच्छेद, है ना। सदस्यों की संरचना कैसी होती है? 2+1, 2 क्या होंगे? आयुक्त होंगे, एक मुख्य आयुक्त होगा। बाकी देखो, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, साथ ही साथ में निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी भी संवैधानिक निकाय है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और बात करें योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जरा जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। पिंकी जी, वैशाली मैम, राकेश मामा, जल्दी बताओ आप सब लोग। विदित जी, प्रभाकर, आप भी बताइए सर। नितेश पाल, आप जी बताइए सर। नीतीश राणा जी, सॉरी नीतीश राणा जी, बताइए। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। क्या हुई थी क्या? जल्दी बताओ। अब साथ ही साथ में बता दो आपकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग तो कहोगे सर 1 जनवरी 2015। ये तो हमको याद है, ठीक है। आगे चलें। 5वां नंबर का सवाल, जल्दी करो, 15 सेकेंड टाइम। 5 नंबर का सवाल, 15, जल्दी कीजिए, टाइम अप होने वाला है, जल्दी बताइए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए, कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किन मामलों से संबंधित है? आपराधिक मामले, ऐतिहासिक स्मारकों के सुरक्षा संरक्षण संबंधी मामले, सिविल मामले, वन और पर्यावरण संरक्षण। तो भाई ये है वन एवं पर्यावरण संरक्षण। जरा आप बताओ कि अनुच्छेद 49 में क्या है और अनुच्छेद 48 क में क्या है? जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में बताओ आप 48 में क्या है। और ये बताओ कि डीपीएसपी किस भाग में है, ये भी बताओ। जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो सब लोग, डीपीएसपी किस भाग में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर डी, वन और पर्यावरण संरक्षण। और वन्य जीव संरक्षण भी होता है अनुच्छेद 48 में, ये इससे संबंधित है, ठीक है। ऐतिहासिक स्मारकों एवं सुरक्षा संबंधित क्या है? ये अनुच्छेद 49 में, है ना। राज्य को ये निर्देश दिया गया कि भाई तुम्हारे राज्य में जितने भी ऐतिहासिक स्मारक पड़ेंगे, स्थल पड़ेंगे, भवन पड़ेंगे, उनका आप संरक्षण करोगे, देखना कहीं ध्वस्त ना कोई कर दे। समझ रहे हो आप? तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य की। 48 में क्या है? कृषि संगठन एवं पशुपालन। आई होप क्लियर हुआ। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक के तहत कहाँ से लिया गया है मेरे लाल? आयरलैंड से। अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51। बोलो हाँ कि ना। 36 से 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 50 में क्या था? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, ठीक है ना, अलगाव। यहां तक तो क्लियर होगा ना? ठीक है, चलो ये लो, ये भी है ना। 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी कीजिए। और आप नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। पीडीएफ मैं दे दूंगा लेकिन रिवीजन कर, इसलिए मैं पीडीएफ में आंसर नहीं देता, क्योंकि आपको पता होगा कि आप उसको देखकर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो।
आंसर दे दूंगा तो आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा, समझ रहे हो आप। चलिए, भारत का योजना आयोग क्या है? हमने अभी बताया कि योजना आयोग कैसा आयोग है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। और योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग। बोलो क्या? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना मोदी जी ने किया था कब? 1 जनवरी 2015। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? डायरेक्ट हमारे पीएम साहब होते हैं, ठीक है। और राज्य का जो योजना बोर्ड होता है, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, ये तो केंद्र की बात हो गई, लेकिन राज्य का जो योजना बोर्ड है उसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के सीएम, ठीक है। संवैधानिक निकाय कौन कौन था हमने बताया, भी याद कर लो। वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, है ना, यूपीएससी, ये सब क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है, गुड। आगे चलें। अरे वाह, चलो इसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अच्छा जल्दी से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से भाई। जो लोग नए हैं वो तो पीछे हैं फिर, है ना। डेली आप लोग जुड़ा कीजिए। वित्त आयोग में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या ये? चलो कोई बात नहीं। वित्त आयोग में कितने हैं? 2+1। निर्वाचन आयोग में 4+1। 10वां वित्त आयोग के अनुसार राज्य को कितना होगा? 29%। 14वें के अनुसार कितना होगा? 42%। 15वें के अनुसार 41%। 1% जम्मू कश्मीर। क्लियर करो इसे, ये होना चाहिए तुरंत। आ गया तो रोने मत लगा करो, सर एक ही चीज़ रिपीट क्यों कर रहे हो आप भाई। रिवीजन ही सबसे बड़ी सक्सेस की है ना। आ गया तो आ गया, चलो लगाओ सवाल को, इसको जल्दी कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। पहले क्या लिखा है? निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता क्या है? बताओ, सिविल सेवक की विशिष्टता क्या होती है? जल्दी बताइए। कलर कहाँ से चेंज होता है? मैं तो भूल ही गया कलर। अच्छा, यहाँ से कलर होता है चेंज, ठीक। तो मतलब ये कहना, सिविल सेवाओं का मतलब क्या हुआ ना, कि जो लोग आईएएस बन रहे हैं, जो लोग आईपीएस बन रहे हैं, जो एसडीएम हैं, जो पीसीएस अधिकारी हैं, ये सब का इनके अंदर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, है ना। इनकी जो विशिष्टता है वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन के हिसाब से देख के बताइए। एसएससी 2015, जल्दी बताइए। तो पक्षपात करेंगे क्या ये? बिल्कुल नहीं भाई, पक्षपात करेंगे तो इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, समझ रहे हो आप। कोई भी यदि सिविल सेवक पक्षपात करेगा, जातिवाद करेगा, भाईवाद भतीजावाद करेगा, अपने रिलेशन को वरीयता देगा, है ना, तो वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड क्या होता है, बर्खास्त क्या होता है, टर्मिनेट क्या होता है, डिसमिस क्या होता है, मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी नहीं भाई, सिविल सेवकों को तो जरूरत ही नहीं है जाने की राजनीतिक कार्यकारी संबंध में। कहीं पता चला सम्मेलन हो रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, वहाँ जाके आईएएस पीसीएस वाले भी कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। या कहीं चुनाव प्रचार हो रहा है, वहाँ पे वो लोग भी जाके मतलब झंडा, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये जो सिविल सेवक की जो आचरण संहिता है, या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की जो आचरण संहिता है, उसके विपरीत चला जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, और आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये भी करेक्ट नहीं आंसर होगा। आपको तटस्थता एवं निष्पक्षता इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे। चलिए ये देखो, नौकरशाही प्रदर्शित करती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नौकरशाही प्रदर्शित करती है क्या? केवल प्रशासनिक कार्य? जल्दी बताइए। टाइम अप। क्या हो गया? नौकरशाही केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, केवल न्यायिक नहीं, विधायी नहीं, तीनों, प्रशासनिक, अर्धन्यायिक तथा विधायी कार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यही कहा ना कि ये बिल्कुल विविध प्रश्न है। ये देखो, इसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। जल्दी से क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दल बदल अधिनियम कब हुआ था? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल अधिनियम। 11 में क्या है? पंचायतें। 12 में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 7 में क्या है? संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8 में क्या है? भाषा। करेक्ट, ठीक है, ये लीजिए।
सॉल्व कीजिए इसे जल्दी। क्या एनर्जी डाउन हो गई क्या आपकी? बताओ, मन नहीं लग रहा पढ़ने में? बताओ, पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है? चलिए, टाइम अप हो गया। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? भाई ये तो था प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ऑप्शन नंबर ए भी क्या होगा? बिल्कुल से करेक्ट होगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1968 में। ठीक है, और सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक लोकपाल लोकायुक्त कार्यालय संबंधी स्थापना कहाँ हुई थी? हुई थी महाराष्ट्र में हुआ था। इनका ये काम था कि जो उच्च पद पे जो नौकरशाह हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनके अंदर भ्रष्टाचार के मानकों को कम करना, भ्रष्टाचार को कम करना, करप्शन को कम करना, जो बड़े पैमाने पर ऊपर वाले अधिकारी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, इसलिए आपने देखा होगा कि जो राजमन्नार आयोग है उन्होंने कहा था कि भाई IPS को ख़त्म कर देना चाहिए। वेरी गुड, तो इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। ये देखेंगे आप, लोकपाल बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में। ठीक है, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1809 में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ED प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। राजमन्नार आयोग किस सेवा की समाप्ति की बात करता है? भाई ये कहते हैं कि IAS और IPS को क्या कर दो? खत्म कर दो। ठीक है, चलो बताओ, टाइमर स्टार्ट। जल्दी बताइए आप सब लोग। चलिए चलिए, सबके आंसर आना शुरू हो गए, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्या होगा हमारे पास? क्षेत्रीय। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ना तो कार्यकारी होगा, ना सामान्य होगा, ना अनुपातिक होगा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रों के प्रतिनिधि के आधार पे। इसलिए आज इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से विधायक चुन के जाते हैं। समझ रहे हैं? ठीक, चलो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1774 में। कि किसके माध्यम से? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके माध्यम से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र राज्य समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो भाई केंद्र में जो थे वो थे 59, राज्य में थे 56 और समवर्ती में कितने थे? 36। अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था किसमें? भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और RBI की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। वेरी गुड। ठीक, आगे चले, ये लो सॉल्व कीजिए इसे। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताइए। ऐसा कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे। भाई ऐसा कौन कानून? ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत कर लोगे आप। जल्दी बताओ। ऐसा कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे, नहीं, ये तो ऐसे ही सरासर गलत है। अमीरों को वोट देने का अधिकार, भाई ये कौन सा मतलब हुआ कि अमीर वोट देंगे, है ना, गरीब नहीं वोट देंगे? तो दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ये भी आ गया क्या? ठीक है, इसे भी इधर ही निपटा देते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत मतलब त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था इन्होंने बात की थी। और इनकी गठन कब हुआ था? 1957 में। आई होप क्लियर हुआ। अशोक राय मेहता समिति कब आया था? ये आया था 1977 में। ठीक, वेरी गुड। GV के राव मेहता समिति कब आया था? ये आया था 1985 में। MLA सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। ये भी करेक्ट हो गया। पंचायती स्थानीय स्वशासन एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन में कितने विषय हैं? पंचायती में कितने हैं? 19। बाकी नगरी में आप कमेंट बॉक्स में छापो। ये लो सॉल्व करो जल्दी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिनसे कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कहाँ प्राप्त कर लिया हो? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल आप किसे कहते हैं? बताइए। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल आप उसे कहते हैं जो 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% से अधिक प्राप्त कर ले। मतलब
कि आप कोई पार्टी बनाओ, वो पार्टी चुनाव लड़ेगी, है ना, वो उस पार्टी राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं मानी जाएगी। कब? जब तक कि वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% से अधिक प्राप्त न कर ले। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 100% वोट है, 100 वोट है, तो 6 वोट न प्राप्त कर ले। ठीक है, वेरी गुड। परसेंटेज तो आपको आता होगा। ये लो, चलो इसकी हम लोग जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1885 में। कौन किया था? A.O. ह्यूम्स किए थे, संस्थापक हो गया। ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। वहीं आज का जो कांग्रेस है, राहुल गांधी वाला पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में हुई थी, कई बार पेपर में आ चुका है ना। M.N. राव करके इनके संस्थापक थे। बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1984 में, माननीय काशीराम के द्वारा, मान्यवर काशीराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इनके अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बहन कुमारी सुश्री मायावती जी। चुनाव चिन्ह हाथी। राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना एवं संस्थापक कौन हुआ था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो स्थापना थी वो हुआ था 1999 में, है ना, 1999 में। और जो चुनाव चिन्ह क्या है इनका? घड़ी है। चुनाव चिन्ह घड़ी। संस्थापक शरद पवार, संस्थापक शरद पवार। चुनाव चिन्ह घड़ी। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी, दीदी। अरे वो दीदी बंगाल की दीदी हैं, ठीक है ना, ममता बनर्जी, इनको दीदी बोला जाता है। और इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है? फूल और घास। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? फूल और घास। इस बात को याद रखना है आप। ये लो, जल्दी करो, सोल्व कीजिए इसको कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? जल्दी बताइए, कितने प्रतिशत मत चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, आई होप सबका क्लियर आएगा। इस ए आंसर तो सबका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6%, है ना, वैध मतों का 6%, और राजनीतिक दल करने के लिए 6%। ठीक, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए 6% उसको पाना तो है, लेकिन 4 या 4 से अधिक राज्यों में। ठीक है, ये लो, हमने कल इसको लिंक किया था, आज भी कर लेते हैं, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा कहाँ का है? यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो आगे चलें। ये लो, सॉल्व कीजिए इसको। संवैधानिक राजसी का अर्थ है, बताइए। राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, जनता द्वारा राजा का चुनाव करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य के द्वारा शक्ति का प्रयोग। बताओ, संवैधानिक राजसी। जनता द्वारा राजा का चुनाव करना, ठीक है ना। तो मतलब कि जनता द्वारा क्या होगा? राजा का चुनाव किया जाएगा, और वो राजा क्या होगा? इसे लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं। ठीक है, चले इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो इसको हम लोग बहुत जल्दी से देख लेंगे। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? भाई 1/3 राज्य में। केंद्र की बात करें तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति होता है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कुल राष्ट्रपति कुल 12 दूज 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। आई होप क्लियर हुआ। 356 में क्या है? 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 329 तक। ठीक है, संविधान भाग के 18 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल उपबंध है, और एक है ना आपातकाल उपबंध। संविधान के भाग 20 में क्या है? ये संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद कितना है? 368। संविधान के भाग 6 में क्या है? 6 में क्या है? राज्य है। 5 में क्या है? संघ है। 1 में क्या है? संघ एवं राज्य है। 2 में नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में राज्य के नीति निदेशक के तत्व। 4 क में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज। ये लो, जल्दी बताइए इसका आंसर। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? जल्दी बताइए।
भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? अरे सर क्या हुआ, आज ज़्यादा हो रहा है क्या? ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, जल्दी बताओ। फास्ट चल रहे हैं तो जल्दी बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अच्छा बताओ, लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम क्या है, जल्दी बताओ। और लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर का नाम बताओ जल्दी, मतलब प्रथम बताओ हर तरह से, और बताओ सबसे पहली महिला लोकसभा की स्पीकर या लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है ये भी बताओ आप, और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है ये भी बताओ आप, और साथ ही साथ में, ठीक है इतना बताओ काफ़ी है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला कौन है? मीरा कुमार। दूसरी कौन है? सुमित्रा महाजन। राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल भारत की कौन है? सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इतना तो आपको पता हो गया अब तो, ये लो। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो है ना, क्योंकि हम लोग बहुत लिख पढ़ चुके हैं। अब ये अंतिम पड़ाव पे है, बिल्कुल जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। भारत में प्रथम महिला IPS किरण बेदी। भारत में प्रथम महिला मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया। इनका नाम लिख लेते हैं क्योंकि ये नाम आपको याद नहीं होगा, रीता फारिया। भारत में प्रथम महिला मिस यूनिवर्स विजेता ये हैं सुष्मिता सेन। भारत में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। और एक बार पूछा गया था PMRC में, कल्पना चावला किस राज्य से हैं? तो भाई ये हरियाणा से हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा। ठीक, ये लो सवाल, सोल्व कीजिए जल्दी से, जल्दी सोल्व कीजिए। जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? जल्दी, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग, वही निर्वाचन आयोग जो भाग 15 में है ना। राष्ट्रपति का चुनाव करना, बिल्कुल ये तो आता है भाई। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, जी यही मान्यता प्रदान करता है सर। निर्वाचन आयोग का ये सब कार्य है कि वैध मतों का, यदि किसी राज्य में वैध मतों का 6% से अधिक 6% तक कोई दल प्राप्त कर लेता है तो वह दल एक राजनीतिक दल के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और वही दल यदि विभिन्न राज्यों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% से अधिक मत पा लेता है तो वह एक राजनीतिक पार्टी बन जाता है। तो ये भी करेक्ट हो गया। चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये भी एक निर्वाचन आयोग का भी काम होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मतलब अनाज ओसाता किसान, उगता सूरज, है ना, चुनाव चिन्ह छाता, चुनाव चिन्ह घड़ी, ये सब क्या किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का काम होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता, ठीक है। वेरी गुड, ये लो कुछ बातें सीख लेते हैं। आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, आज़ाद बोला है मतलब 1947 की बात की जा रही है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी गुड। आज़ाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। वेरी गुड। भारत में प्रथम बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? आचार्य विनोबा भावे। लिख देता हूँ भाई, नहीं तो कुछ लोग तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लिखने नहीं आता क्या? भाई आता है, विनोबा भावे, ठीक है, करेक्ट। आगे चलें, ये लो सॉल्व कीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको बताओ आप कि बंगाल का पहला गवर्नर, जल्दी बताओ। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के दौरान मतदान कराया? तो क्या होगा हमारे पास? कर्नाटक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? क्या नाम है इसका? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट क्लाइव। अरे आपको पता है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर, ठीक। ये लो, इसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं ना। जल्दी से क्यों बताओ?
राकेश जी जल्दी से क्यों? क्योंकि हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? सन 2000 नहीं 1964 में, 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब बना था भाई? 1988 में। अरे याद हो गया हाँ कि ना बताओ? ईडी प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्थापना कब हुआ था? सन 2000। राजमन्नार आयोग भाई, राजमन्नार तो याद हो गया होगा। ये कहते थे भैया कि आईएएस मत बनाओ और आईपीएस भी मत बनाओ, खत्म कर दो इन लोगों को। ठीक है, जल्दी बताओ। सेशन बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है बिल्कुल। और आप साथ ही साथ में ये बता दो ना, एक सवाल का आंसर दो इसके साथ ही। इसका तो दो आप, इसका आंसर दो आप, लेकिन एक आंसर बता दो आप कि भारत का पहला वायसराय कौन था? क्या हुआ है ना? प्रथम वायसराय कौन था? जल्दी बताओ। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताइए आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गांधी जी। आचार्य विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, क्या आपको याद है? क्या अभी हमने वर्ल्ड इंडियन में पढ़ा रखा है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था भाई? इसका नाम क्या था? कैनिंग जी थे। कौन? कैनिंग। वेरी गुड। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है। अच्छा, ये भी आ गया क्या? कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? ये कहते हैं कैग को। कैग कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन सा अनुच्छेद बताओ जरा? 148। महान्यायवादी बोला होता तो अनुच्छेद 76। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? ये होता है कानूनी सलाहकार कौन? महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? देखो, जो था हमारे पास 2 अक्टूबर सन 2005 में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया पूरे भारत में। 2 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया पूरे भारत में। इसे पारित कब किया गया था? 15 जून 2005 में, है ना? तो आरटीआई बोला जाता है ना, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब? 2005 में। वेरी गुड। लेकिन इनका जो कार्यकाल पूछा गया है ना, तो कार्यकाल कितना था? 6 साल या फिर 6 साल या फिर, हाँ, कार्यकाल कितने वर्ष होता है? हाँ, 6 साल ही होता है। ठीक। भारत में सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? तो हमने बता दिया अभी, 15 जून 2005 को पारित किया गया था। लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 2005 को। साफ लिख दूं क्या? ये लो, साफ लिख देते हैं भैया। 15 जून 2005 को पारित हो गया था, ठीक है, और इसे 2 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आप साफ साफ लिख लो, या तो 6 साल या फिर क्या, 65 साल, जो पहले हो जाए। ठीक। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त कार्य की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग, अच्छा, इसे आयोग किस वर्ष बनाया गया? जल्दी बताओ आप। ये लो, टाइमर लगा दिया हमने। राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया अल्पसंख्यक के लिए? अच्छा, आपका सवाल ये है हमारे पास कि बहुसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या हो? जल्दी बताओ। बहुसंख्यक समुदाय क्या होता है और अल्पसंख्यक क्या होता है? ठीक है, जल्दी बताओ। आपने फॉर्म भरते वक्त भी आपसे पूछा जाता होगा ना, बहुसंख्यक है कि अल्पसंख्यक है, तो आपने देखा होगा जो लोग मुस्लिम होते हैं उनके में एक अल्पसंख्यक भरना पड़ता है। इसका मतलब है कि यदि राज्य स्तर पे जिसकी आबादी 50% से अधिक है वो बहुसंख्यक कहलाता है, और यदि 50% से कम है तो वो अल्पसंख्यक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 1992। करेक्ट। आगे चलें। अच्छा, ये भी है क्या? ठीक है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हाई कोर्ट
के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सेवानिवृत्ति आयु तो ये कितना है? ये हमारे पास 62 साल। पहले कितना था? 60 साल था, लेकिन 15वें संविधान संशोधन के तहत 2 वर्ष क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ये तीनों प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। और वहीं बोले हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का तो कितना होगा? 65 साल। कितना होगा? 65 साल। लेकिन हाई कोर्ट का 62 साल। पहले कितना था? 60 साल। 15वां संविधान संशोधन में इसे कितना कर दिया गया? 62 कर दिया गया। अनुच्छेद 129 में क्या है? अनुच्छेद 129 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय है। भारत में न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है भाई? सुप्रीम कोर्ट आता है ना? सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय में पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, तो क्या नाम था उसका? उनका क्या नाम था? लीला सेठ नाम था उनका। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, चलें आगे। ये रहा हमारे पास आखिरी सवाल आज का। जल्दी करो, जल्दी कीजिए। चीन की स्वतंत्रता के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखो छोटे से प्रश्न SSC MT 2013 में पूछा गया। एडिसन नहीं, थॉमस एल्वा एडिसन ने ही इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। आपको मालूम है क्या? रांटजन ने एक्सरे की खोज की थी। अरे वही एक्सरे जब आपका कहीं मोच आ जाता है, स्वेल हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे एक्सरे किरणों को आपके शरीर पे डाला जाता है। और एक्सरे किरण जो होती है वो क्या करती है कि आपके मांस में, ब्लड में अच्छे से प्रवेश कर जाती है, लेकिन हड्डी में नहीं प्रवेश कर पाती। और यदि आपने लाइट पढ़ा है 10th में तो आपको पता होगा कि जहाँ पे प्रकाश जिस मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक उसके पीछे क्या पड़ जाता है? उसके पीछे एक परछाई बन जाती है, और वही परछाई एक्सरे के रूप में आती है। और उसे हम लोग देख करके अच्छे से पता कर लेते हैं कहाँ पे हड्डियाँ टूटी हैं, कहाँ पे नहीं टूटी हैं। मतलब कि जो एक्सरे किरण है वो हड्डियों में नहीं जा पाती है। न्यूटन की बात करें, न्यूटन के 3 नियम थे। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, एक समान गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जो रेलवे पूछ का फेवरेट है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त करते हैं? तो होगा सेकेंड नियम, यह बराबर क्या? यम है। यह बराबर यम है। और साथ ही साथ में आपको याद रखना कि जो न्यूटन होता है, यफ बराबर क्या हो गया? ये यम हो गया। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। सीजीएस में क्या मात्रक होता है? सीजीएस में होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन। कई बार रेलवे पूछ चुका है ये बात। ठीक है, ओके। तो हमारा सेशन आज के लिए बस इतना ही है ना। हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जितने लोग पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इसका PDF भी आप रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।